हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय पढ़ने वाले हैं। आइए इसको पढ़ा जाए और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एग्जाम में इस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कथन क्या है। ठीक है, और इसको समझने के बाद फिर क्वेश्चन किया जाए। प्रमेय है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये त्रिभुज बना है। अब ये मान लीजिए ए बी ABC। ठीक है, ये ABC त्रिभुज है। अब इसमें हम क्या करें? मध्य बिंदु को मिला दें। ठीक है, मान लीजिए AB का मध्य बिंदु ये है और AC का मध्य बिंदु यहां पे है। ठीक है, AC का मध्य बिंदु यहां। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करिए? मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक, तो इसको मान लीजिए P है और ये Q है। ठीक, ये क्या है? P है और Q है। या इसको हम क्या E मान लेते हैं। ये E है और ये F है। तो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, तो AB भुजा का हमने मध्य बिंदु लिया E और AC का मध्य बिंदु लिया F। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इन बिंदुओं को मिलाया तो हमें रेखाखंड क्या मिली? EF। क्या रेखाखंड प्राप्त हुआ? EF। तो ये कह रहा है कि प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है। तो ये जो रेखाखंड AB प्राप्त है, ये क्या है? इस भुजा के क्या है? समांतर है। BC के क्या है? समांतर है। और इस BC का क्या होगा? आधा होगा। यही कह रहा है प्रमेय। ठीक है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो हमने दो भुजा का मध्य बिंदु लिया, AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F लिया। ठीक है, मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड, ये रेखाखंड हमें EF प्राप्त हो रहा है। कह रहा है तीसरी भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है। तो ये तीसरी भुजा BC इसके क्या है? समांतर है और इसका क्या है? आधा। ठीक है, ये क्या है? ये है इसके समांतर और इस भुजा का ये क्या है? आधा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिंदु बिंदु E और F, बिंदु E और F भुजा भुजा बिंदु E और F क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो दो मध्य बिंदु लिया, फिर हमने क्या किया? मिलाया। ठीक है, तो हमें क्या रेखाखंड मिली? EF रेखाखंड मिली। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें क्या प्राप्त रेखाखंड EF। ठीक है, मध्य बिंदु E और F को मिलाने पर रेखाखंड EF प्राप्त होता है। रेखाखंड EF प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि रेखा प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तो लिख सकते हैं। इसलिए AF समांतर किसके होगी? BC तथा भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है, यानी रेखाखंड EF तथा रेखाखंड
ई एफ समांतर ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 भुजा बीसी की, ये तीसरी भुजा है ना, तीसरी भुजा बीसी, ठीक है, ये तो कह रहा है। तो ये हो गया एक ये कंडीशन, ठीक है। ई एफ बराबर 1/2 बीसी, ये आपको याद रखना है, और रखना है ई एफ समांतर क्या होगा, बीसी, ठीक है। ई एफ समांतर क्या होगा, बीसी। इसको आप ध्यान से देखिए। तो ई और एफ क्या है, ये त्रिभुज एबीसी था, ई और एफ क्या है, मध्यबिंदु है। हमने इसको मिलाया तो रेखाखंड में क्या मिला, ई एफ रेखाखंड मिला। इसमें कह रहा था प्राप्त रेखाखंड भुजा तीसरी के समांतर, तो ई एफ किसके समांतर है, बीसी है, तो ई एफ समांतर बीसी हो जाएगा, तथा रेखाखंड ई एफ तथा इसका आधा होता है, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर तथा इसका आधा होता है। तो ई एफ जो है बीसी का क्या है, आधा है, यानी ई एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 बीसी, ठीक है। तो ये प्रमेय आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी का मध्यबिंदु क्रमशः डी और ई है, क्रमशः डी और ई है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी का मध्यबिंदु क्रमशः डी और ई है। यदि भुजा बीसी की लंबाई, यदि भुजा बीसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, यदि भुजा बीसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, यदि भुजा बीसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो डी की, तो रेखाखंड डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी का मध्यबिंदु क्रमशः डी और ई है। यदि भुजा बीसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंड डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका फिगर बनाते हैं। पहले फिगर आपका मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी और सी। तो इसमें कह रहा था कि ए बी भुजा ए तथा भुजा ए सी का मध्यबिंदु क्रमशः डी और ई है। तो मान लीजिए इसका मध्यबिंदु डी है, इसका मध्यबिंदु क्या है, डी है, ठीक है, और एसी का मध्यबिंदु क्या है, ई है। इसमें कह रहा है क्रमशः डी और ई, तो ए बी का मध्यबिंदु कौन, डी होगा, और एसी का मध्यबिंदु कौन होगा, ई होगा। तो इसको मिला दीजिए, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। यदि भुजा बीसी की लंबाई, ये बीसी है, इसको कह रहा है कितना है, 18 सेंटीमीटर, कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो रेखाखंड डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि किसी त्रिभुज में यदि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है। यही तो अभी बताया गया प्रमेय में कि यदि कोई त्रिभुज है, उसके किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया है, अगर उसको मिलाते हैं तो ये रेखाखंड जो है तीसरी भुजा के समांतर होगा, इसके क्या है, समांतर, और ये रेखाखंड
तीसरी भुजा का क्या होगा, आधा होगा, यही तो बताए हैं अभी। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। तो हमें जो पता है उसको लिख लीजिए। बीसी की लंबाई कितनी है, बीसी बराबर है 18 सेंटीमीटर। बीसी कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रमेय हमारा जो कह रहा है कि ईएफ, यानी प्रमेय के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय से हो जाएगा, ठीक है, डी समांतर बीसी और क्या होगा, डी आधा होगा किसका, भुजा बीसी का, ठीक है, ये होगा। तो अब हमें क्या बीसी पता है, डी निकालना, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे बीसी। बीसी कितना 18, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, डी आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। डी कितना आया, 9 सेंटीमीटर आया, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको एक क्वेश्चन और किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। कह रहा है इसमें, यदि त्रिभुज एबीसी में यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 2, बीसी बराबर 2 पी क्यू, बीसी बराबर क्या है 2 पी क्यू, ठीक है, तथा बीसी बराबर 2 पी क्यू, पी क्यू समांतर बीसी। त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 2 पी क्यू कह रहा है और पी क्यू समांतर किसके कह रहा है, बीसी के, ठीक है, तथा एपी बराबर 9 मीटर। एपी बराबर क्या है, 9 मीटर है, ठीक है। तो भुजा ए बी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है भुजा ए बी ज्ञात कीजिए। तो भुजा ए बी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी जो है 2 पीक्यू है, ये क्या है, क्यू है, ठीक है, 2 पीक्यू कह रहा है, और कह रहा है पीक्यू समांतर क्या है, बीसी, और कह रहा है एबी बराबर 9 मीटर हो, तो भुजा एबी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, भुजा एबी निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको। तो जो दिया है क्वेश्चन में, पहले आप उसको क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, इसके बीसी बराबर दिया है हमारा 2 पी क्यू, बीसी बराबर क्या दिया है, 2 पी क्यू, ठीक है। तो बीसी बराबर 2 पी क्यू, यहां पी बिंदु है और एक क्यू है, ठीक है। तो बीसी बराबर कह रहा है 2 पी क्यू, मतलब ये वाला इसके ये भुजा बीसी जो है इसके दोनों के क्या है, बराबर है। तो ये तभी होगा जब ये क्या होगा, मध्यबिंदु होगा, ये पी और क्यू क्या होगा, मध्यबिंदु होगा, तभी ये ऐसा होगा, ठीक है, कि बीसी का इसका 2 गुना इसके बीसी के क्या होगा, बराबर होगा। ये तभी हो सकता है जब पी और क्यू क्या हो, मध्यबिंदु हो, ठीक है। और एपी दिया है कितना, 9 मीटर। एपी हमारा दिया है 9 मीटर, तो हमें भुजा एबी निकालनी, ये वाली भुजा निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये वाली भुजा। एपी कह रहा है कि 9 मीटर है, तो हमें एबी निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। तो बीसी बराबर हमारा दिया है, चूंकि बीसी बराबर क्या दिया है, 2 पी क्यू, क्या दिया है, 2 पी क्यू दिया है, और पी क्यू समांतर क्या दिया है, बीसी, ठीक है। तो तथा पी क्यू कह रहा है समांतर है बीसी की, ये पी क्यू क्या है, इसके समांतर है। और यहां से लिख सकते हैं बीसी बराबर कितना, इसको लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 1/2 बीसी। क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर लिख सकते हैं इसको 1/2 बीसी, लिख सकते हैं कि नहीं। ये बीसी बराबर 2 पी क्यू है,
और पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC लिख सकते हैं कि नहीं। ये BC का 2 PQ के है, तो PQ बराबर क्या, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 1/2 BC लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसमें देख रहे हैं एक स्थिति हमें ये मिल गई और एक स्थिति ये मिल गई। ठीक है, कि PQ क्या है, समांतर BC, ये तो दिया था, लेकिन हमें क्या मिल गया, PQ बराबर क्या है, BC का आधा है। तो ये दो शर्त जब हमें मिल गई, तो ये किस इस पर में की शर्त है ना, कि यदि क्या हो, ये इसके समांतर हो और ये बराबर क्या हो, 1/2 BC, मतलब इस भुजा का ये रेखाखंड क्या इस भुजा का आधा हो, तो ई और एफ क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे ना। अगर इसको देखा जाए कि ई और एफ क्या मध्य बिंदु है, और इनको मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड क्या BC के समांतर है और इसका आधा है। ठीक है, तो ऐसा अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ये इसके समांतर होगा, आधा होगा। और अगर दिया हो कि ये इसका क्या हो, आधा हो, और ये इसके समांतर है, तो ई और एफ क्या होंगे, मध्य बिंदु। उसका उल्टा अगर हम देखें, अगर क्या है, ये इसके इस भुजा का क्या है, आधा है, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ई और एफ क्या होंगे, मध्य बिंदु। तो उसी प्रकार से ये भी हमने, यदि पी क्यू क्या है, इसका आधा है और पी क्यू इसके समांतर है, तो पी और क्यू क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पी और क्यू मध्य बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इसलिए जब ऐसा है, तो इसलिए P और P क्या हो जाएगा, P AB का, इसलिए P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए P AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, जब PQ समांतर BC होगा और PQ क्या होगा, इसका आधा होगा, तो हम कह सकते हैं कि P बिंदु क्या AB का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा, तभी ये हो सकता है। ठीक है, P AB का मध्य बिंदु है तथा Q P AB का मध्य बिंदु तथा Q AC का मध्य बिंदु, Q AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, Q AC का क्या है, मध्य बिंदु है, लिख दीजिए। या जब ये दोनों कंडीशन इसमें लागू हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, P और Q क्या है, P AB का मध्य बिंदु है और Q AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए अतः क्या लिख सकते हैं, AP हमारा कितना, AP बराबर हम लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर 2AP क्या लिख सकते हैं कि नहीं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, 2AP। AB ये वाली भुजा, जब ये P बिंदु मध्य बिंदु हो गया, तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AP का दूना ना, AP बराबर क्या लिख सकते हैं, AP का दूना, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे AP कितना है, AP आपका क्वेश्चन में दिया है 9, तो ये कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। त्रिभुज ABC दिया हुआ था हमारे पास, BC बराबर 2PQ ये दिया था, और PQ समांतर BC तथा AP बराबर कह रहा था 9 मीटर है, तो भुजा AB ज्ञात कीजिए। तो हमने इस त्रिभुज को बनाया, फिर PQ ये इस तरीके से इसको बनाया। ठीक है, फिर हमने इसको देखा कि BC बराबर 2PQ है, तो PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये बटे में आ जाएगा, 1/2 BC। तो इसमें देख रहे हैं कि PQ BC के समांतर भी है और PQ BC का आधा भी है, तो इसलिए इस प्रमेय से हम कह सकते हैं P और Q क्या है, भुजा AB के मध्य बिंदु है, P जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, और Q जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो उसको हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं। इसलिए जब ये P इसका भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो AB बराबर ये भुजा AB किसके बराबर है, 2AP के बराबर होगा कि नहीं, 2AP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9, क्योंकि हमें AP दिया है 9, तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।